नाम के बिना मत रहिए। 5 गायों के नाम रोज लिया करें। ये वो 5 गायें हैं, गावो पंच पवित्राणी। श्रीमद् भागवत के संबंध मंथन में 5 गायों की बात कही गई है। जो इन 5 गायों का नाम रोज लेंगे उनकी बुद्धि कभी बिगड़ेगी नहीं, उनकी बुद्धि व्यसनी नहीं बनेगी। 5 गायों के नाम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नंदिनी मैया की जय हो, दूसरी है सुरभि मैया की जय हो, और तीसरी है बहुला माता की जय हो, और चौथी है सुभद्रा माता की जय, और 5वीं गैया है सुशीला माता की जय हो। सागर का मंथन हुआ तो ये दिवाली वाली सुबह में भोर में 4 बजे 5 गाय निकली थी। और उस समय देश में 5 महात्मा ऐसे थे जो आश्रमधारी थे। मैं निवेदन करूंगा, धरती पर जितने भी जो महात्मा हैं, यदि उनके आश्रम में गैया नहीं है तो कोई आश्रम नहीं है। आश्रमों की पहचान गौ माता से है। पूर्व के जितने संत महापुरुष थे सबके आश्रमों में गौ माता होती थी, गैया होती थी। इन 5 महात्माओं ने सागर मंथन से निकली हुई गाय की पूजा करी और सेवा करी। नंदिनी नाम की जो गैया थी वो गुरुदेव वशिष्ठ को दे दी गई। सुरभि नाम की गैया थी वो महात्मा गौतम को दे दी गई। बहुला नाम की गैया थी वो महात्मा जमदग्नि को दे दी गई। सुभद्रा नाम की गैया थी वो महात्मा भरद्वाज को दे दी गई। और सुशीला नाम की जो गैया थी वो महात्मा असित को दे दी गई। और आप सुनिए, नंदिनी का दूध प्रभु राम ने पिया, सुरभि माता का दूध है हनुमंत लाल जी ने पिया, क्योंकि गौतम ऋषि उनके नाना थे। और पहले जब छुट्टी होती थी तो नाना नानी के यहाँ जरूर जाते थे। पहले का तो आनंद ही अलग था। बहुला नाम की गैया जमदग्नि महाराज के वंश में जन्म लेने वाले भगवान परशुराम ने यह दूध पिया। और जो गैया थी सुभद्रा, जो महात्मा भरद्वाज के पास थी, इसका दूध है वह द्रोणाचार्य ने पिया है। और उसके तपस्या जो अश्वित नाम के महात्मा पुष्कर में रहते थे, और इनके पास सुशीला नाम की गैया थी। ये 5 कामधेनु हैं। दुर्वासा जी ने उस गौ माता का दूध, गौ माता का दुग्ध तो बड़ा, आप 5 नाम तो सुबह ले ही सकते हो जागते समय, घोर संकट मिट जाएगा। एक 5 नाम और बता रहा हूँ, हरि, हर, हनुमान, हरिचंद्र और हलधर। ये घोर संकट, घोर विपत्ति मिट जाएगी। झूठे केस लगते हैं वो सब निपटारा हो जाएगा। रोज बोलिए हरि, हर, हनुमान, हरिचंद्र और हलधर। बलराम जी का नाम है हलधर। कोई दिक्कत परेशानी है, आप सुबह पूजा में रोज ये 5 नामों का उच्चारण कीजिए। पूजा में नींद आ जाती है तो पद्म पुराण में एक उपाय बताया है। नींद आ जाती है, भजन में मन नहीं लगता, आलस्य प्रमाद आता है, तो 4 पुण्य श्लोक नाम है जिन चारों के नाम लेने से पुण्य बढ़ते हैं। तो क्या क्या नाम है लिखा है उसमें? सबसे पहला नाम है पुण्य श्लोको नलो राजा। माइक खोलो। पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः। इसमें पहला नाम है राजा नल, दूसरा नाम है नारायण, तीसरा नाम है सीता माई और चौथा नाम है हरिश्चंद्र। राजा नल का नाम लेने से जुआ जैसे खोटे दोष हैं वो जीवन में नहीं आएंगे। नारायण का नाम लेने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। सीता माई का नाम लेने से बुद्धि ठीक रहेगी। और राजा युधिष्ठिर का नाम लेने से हमारा धर्म आगे के लिए बढ़ता रहेगा। इसलिए 4 पुण्य श्लोक नाम है। अब देखिए, सिर्फ कहानी की तरह कथा सुना दें तो वो तो भागवत आजकल हिंदी में भी आती है, आप घर भी पढ़ लेंगे। लेकिन कथा का जो असली मर्म है वो ये है कि कथाएं हमारे जीवन का परिवर्तन कर दें, ये कथाएं हमारा जीवन बदल दें। हाँ।